भारत सरकार के फैसले का असर दिखना अब पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटने का अल्टीमेटम दिया था, आपको याद होगा। और अब उसका बड़ा असर ग्राउंड पर दिखाई देने लगा। इसी चीज से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी अपने वतन वापस लौटते हुए कल की तरह आज भी नजर आ रहे हैं। भारतीय सरकार ने 48 घंटे दिए थे और पहलगाम हमले के बाद में भारतीय सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया था। अब तक 191 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने मुल्क वापस लौट चुके हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर नव भारत की टीम मौजूद है और वहीं से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अलग अलग कारणों से जितने भी पाकिस्तानी जो भारत में आए थे पूरे देश से फिलहाल उनको अपने मुल्क जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और उसी कड़ी में सभी पाकिस्तानी फिलहाल भारत छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर अपने मुल्क अपने वतन पाकिस्तान वापस जाते हुए तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से, जहां पर कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आ रही थी, वैसे ही आज भी नजर आया। कितने टाइम का वीजा था? 45 दिन का। तो शॉर्ट करना पड़ा। कहाँ आए थे? भारत में कौन से जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में। यूपी में आए थे। तो जो इस समय के हालात बने हुए हैं उस चीज पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलत है जी, आम पब्लिक के लिए तो गलत है ये। तो जिस तरीके से हमला हुआ है भारत में, उसको किस नजरिए से देखते हैं? गलत है वो भी, गलत है। गलत मजहब के नाम पे लोगों को किसी भी बात पे वो गलत तो काम गलत है, उनको सजा होनी चाहिए फौरन, और आम बंदे को ना परेशान करा जाए। आपको लग रहा है कि आम बंदे को परेशान? हाँ, तो आम बंदे को परेशान, हम इतने मुसीबत से आए तो वापस जा रहे हैं, 10 साल के बाद आए थे। ये मेरी बेगम की भतीजी की शादी आज। हाँ। वापस जा रहे हैं। तो अब शादी हिंदुस्तान में ही थी? हाँ, वो उधर ही थी फिर। तो आपको शादी छोड़ के वापस जाना? हाँ जी, आज निकाह उनका वापस जा रहे हैं। तो क्या कुछ पैगाम लेके जाएंगे पाकिस्तान? पैगाम ये जी, कोई करे उसको सजा होनी चाहिए, आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको रियायत देनी चाहिए। तो इतने समय भारत में रहे हैं, किस तरीके का रहा है? हम तो अच्छे रहे हैं, 15 दिन अच्छा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बेहतरीन। क्या नाम है आपका? बिलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने। आप इंडिया के हैं? आप किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं? जी जी। आपको छोड़ने के लिए जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? दौलत। कहाँ की रहने वाली हैं? कराची। कराची से हैं। कितने समय से थे भारत में आप? शादी होकर आई थी यहाँ पे। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? यहाँ पे एक हफ्ता हुआ है। अब 1 हफ्ता हुआ। वीजा कितने दिन का था? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का था। तो कितने समय बाद आई थी भारत? 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद आई थी। तो किस तरीके का महसूस कर रही है, क्योंकि इतना लंबा वीजा लेके आई थी और इतनी जल्दी आपको वापस जाना पड़ रहा है? क्या करें, जाना पड़ रहा है। मैं एक ही थोड़ी सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो हालात बने हुए हैं बॉर्डर्स पे इस समय, कैसे देखती हैं आप? इंसानियत के नाते किस तरीके से देखती हैं आप? जिस तरीके से मारा जा रहा है लोगों को धर्म के नाम पे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या कुछ पैगाम क्या देना चाहेंगी आप? इसमें क्या पैगाम दूं? पैगाम जैसा रखा ही नहीं इन्होंने। कुछ तो कहेंगे। पैगाम जैसा रखा ही नहीं है, क्या पैगाम दूंगा? अमन शांति का कुछ तो पैगाम देगी। पाकिस्तान जा रही है वापस, क्या पैगाम लेके जाएंगी पाकिस्तान? अल्लाह करे अच्छा हो जाए, दोनों दोस्ती हो जाए, मिलाप हो जाए, ताकि हमें भी आराम रहे। हमें छोड़ के आ रही हूँ, मेरा दिल जान रहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंध, पाकिस्तान से। तो कितना टाइम हो गया भारत में आए हुए? 2 महीने। कौन से वीजा पर आए थे आप? हम आए थे डॉक्टरी वीजा, मेडिकल वीजा पे आए थे। सर, जो इस समय हालात बने और ऐसे जाना पड़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? हमको तो ऐसे जाना था। पेशेंट है दोनों, दिल की तकलीफ है, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है। तो अमन शांति का कोई पैगाम बिल्कुल देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहेंगे, इधर शांति हो, उधर ही शांति हो बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंध के रहने वाला, पाकिस्तान का। पाकिस्तान। तो कितने समय से हैं भारत में? ये भारत में 1 महीना हो गया मुझे। 1 महीना हो हाँ, मेरा भाई है वहाँ पे, 3 साल हो गए उसको। हाँ, इसी वजह रहने आया था मैं। हाँ। वहाँ पे थोड़ा सा मकान था छोटा सा अपना। हाँ। वो बेच के मैं रहने आया था जहाँ पे। आप हमेशा के लिए रहने आए थे हिंदुस्तान? हाँ, हमेशा के लिए नहीं आए थे हम। तो वीजा कितने समय का लिया था? वीजा था 7 महीने का था। हाँ। और जहाँ पे पहुँचने के लिए 1.5 महीना बच जाता है। हाँ। वो तो वीजा खर्च हो जाती है 1.5 महीने के लिए। हाँ। मैंने वीजा के लिए अप्लाई की थी। हाँ। उन लोगों ने खर्च कर दी। हाँ। भाई आप जहाँ पे तो नहीं। क्या कारण था कि आप पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में रहने के लिए आ रहे थे? हिंदुस्तान में रहने के इसलिए आया था, तो कुछ तो था वहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। वापस जाना पड़ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई 3-4 भाई मेरे यहाँ पे, मुझे तो रोना आ रहा है। मेरा नाम बलीराम है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? घोटकी के।
तो कितने समय से हैं अब हिंदुस्तान में आए हुए हैं? हम 5 तारीख को आए थे जी। और 1.5 महीने का हमें वीजा मिला था। आप वैसे ही घूमने फिरने आए थे या कोई शादी? हमारी यहाँ 3 बच्चियाँ रहती है, हम्म, उनकी यहाँ शादी की हुई है। हम्म, साल 2 साल में आते हैं उनको मिलने के लिए। हम्म, तो अभी ये हालात ऐसे बन गए जो हमें जल्दी में निकलना पड़ा, नहीं तो 45 दिन का वीजा था हमारा, हम वो मकसद है वो पूरा करके ही जाते। सर, जो हालात इस समय बने हुए हैं दोनों देशों के बीच में, किस तरीके से आप देखते हैं उसे? भाई देखो, ये तो कोई दावा से नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान ने किया है, पहली बात तो ये है। बाकी अगर दोनों देश आपस में बैठ के कोई बातचीत करे, ऐसा कोई हल निकाले जिसमें न इनको झटका आवे न उनको आवे, तो वो तो एक अच्छी बात है ना। लड़ते जो कुत्ते भी अच्छे नहीं लगते, हम तो इंसान हैं। ये सर, हमेशा से जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो ज़मीन है वो टेररिस्ट को ज़रूर जो है वो दी होती है, क्योंकि लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन है वो लगातार होती है पाकिस्तान से। ये हम नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान ने किया है या पाकिस्तान में ही होती है, ये हम नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सर, जिस तरीके से पहलगाम में लोगों को मारा गया, टूरिस्ट वो बेदर्दी से मारा गया है, उन लोगों को जितनी भी सजा दे थोड़ी, उनको जिंदा जलाया जाए फिर भी सजा कम है। सर, मजहब के नाम पे लोगों को मारा, मजहब के नाम पे उन्होंने बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। आप आते जाते रहते हैं हिंदुस्तान में, जैसे आपने बताया कि आपकी जी 2 साल बाद 1 साल बाद हम आते हैं बच्चियों के साथ मिलने के लिए। बाकी हमारा यहाँ कोई कारोबार या कोई सिलसिला नहीं है। तो सर, जब भी आप भारत आते हैं तो किस तरीके का महसूस करते हैं? नहीं, यहाँ तो हमें सुकून मिलता है। जहाँ तक हमें पहुँचने जो हमारा शहर है अपना रायपुर, वहाँ पहुँचने से पहले जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं भी हमारा ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है। अभी आप वापस से बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, क्या पैगाम लेके जाएंगे भारत से? नहीं, भारत का तो इसमें कसूर नहीं है। हालात के हिसाब से जो उन्होंने ऐलान किया है मेरे ख्याल में सही किया, गलत नहीं किया। हालात के हिसाब से जो कुछ भी मोदी साहब ने किया है वो सही है। बाकी हम तो बार बार यही दोनों देशों को विनती करेंगे कि भाई आप बैठ के ऐसा कोई हल निकाले, जैसे दहशतगर्दों को ये भी खत्म करें वो भी खत्म करें। पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद आज तीसरा दिन है। तब भी पाकिस्तानी नागरिक अपने देश जाने के लिए सुबह से ही अटारी सरहद पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान जाने से पहले पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को फांसी की सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे जिन लोगों के कारण आपको आज जाना पड़ा? ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत तो गलत है। ऐसे लोगों को कैसे सजा होनी चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए, मौके पे होनी चाहिए, उस टाइम ही। आपका नाम? बसकरी। कब आए थे? 10 तारीख को। तो कैसे आना हुआ? शादी में आए थे, भाई का इंतकाल हो गया था, उसके अफसोस के लिए आए थे। कब शादी है? आज शादी है, आज वापस जाना पड़ा? वापस जाना पड़ा, हमारी वजह से रखे थे। हम इधर बॉर्डर पे बैठे गाड़ी के अंदर।